ये सातों भाइयों में एकलौती बहन है कि एक बार जब ये अपने मायके आई हुई थी तो मायके में इसका जो है करवा चौथ का व्रत आया, तो इसने अपने भाइयों के साथ इस करवा चौथ के व्रत को अपने मायके में ही रखा। और जब करवा चौथ का व्रत कर रहे थे तो भाइयों ने देखा कि हमारी बहन को बहुत ज्यादा प्यार करते थे, क्योंकि एकलौती बहन है। ये सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं। जब तक बहन खाना नहीं खा लेती तब तक ये सातों भाइयों में से कोई भी भोजन नहीं करेगा। तो इन्होंने अपनी बहन से कहा कि ये बहन सुबह से भूखी हो और भोजन कर लो। तो ये अपने भाइयों से कहने लगी कि मेरा करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकल जाएगा और तभी मैं जो है चांद को अर्घ्य दे करके मैं भोजन करूंगी, इसीलिए तुम जो है भोजन कर लो। ऐसा इस वीरों कुड़ी ने अपने भाइयों से कहा। तो भाइयों ने सोचा कि अब बहन जो है के बिना हम कैसे भोजन करें, क्योंकि सुबह से भूखी। तो इन सातों भाइयों ने अपने मन में एक उपाय सोचा कि अब बहन ऐसे तो भोजन नहीं करेगी, और कुछ उपाय करते हैं ताकि हमारे साथ जो है भोजन कर ले। बेरो कोड़े कर बड़ा न सर्व सुहागन कर बड़ा, कर बड़ा बढ़ाए जा जा बिंदा जो ले पाए जा, करते ना अटेरे ना घूम झरका फेरे ना, पान पैर पाए ना सोते ना जगाए ना, रोटे ना बनाए ना, पैज प्यारे बीरा चंचड़े न पानी पीवा, भीरो घोड़े कर बड़ा सर्व सुहागन कर बड़ा। इन सातों भाइयों को अपनी बहन से बड़ा प्यार था। इन्होंने सोचा कि बहन बिना हमारे भोजन नहीं करेगी, इसलिए जाकर के कहीं दूर जंगल में पहुंचे और वहां जाकर के इन्होंने आग लगाई और आग को एक छन्नी में दिखा करके घर पहुंचे। बहन से कहा कि बहन देख चांद निकल आया, तू सब भोजन कर। अपने भाइयों के कहने पर उस नकली चांद का पूजन करने के लिए जा रही थी। भाइयों से कहा, भाइयों ने कहा कि देख तेरा चांद निकल आया, तू पूजन कर ले, अभी हमारा चांद नहीं निकला है, जब हमारा चांद निकलेगा तो हम पूजन कर लेंगे। तो अपने भाइयों के प्रेम के कारण ही इसने जो है उस नकली चांद को आगे दे दिया और अपने व्रत को जो है खंडित कर दिया। और जब ये अपने भाइयों के साथ भोजन करने के लिए बैठी, एक ग्रास जो ही मुंह में डाल रही थी कि उस मुंह में ग्रास डालते ही बाल निकल गए। दूसरा ग्रास डाला तो बुलावा आ गया ससुराल से कि लड़की को भेज दो। तीसरा ग्रास डाली रही थी कि माँ को विदा करने के लिए कपड़े दे रही थी, तो सबसे पहले काला कपड़ा हाथ में आ गया। घबरा गई, सोचा कि तीनों बार अपशकुन हो रहा है, अब न जाने क्या होता है। उस अपशकुन को दूर करने के लिए उसने एक चांदी का सिक्का निकाला, अपनी लड़की को दिया और कहा कि रास्ते में जाते हुए जो भी मिलेगा उसके पैर छू, जो तुझे अत्यंत सौभाग्यवती होने का वरदान देगा उसको यह सिक्का दे। सिक्के को पल्लों में बांध करके निकली अपने ससुराल की ओर। रास्ते में जो भी मिलता सबको प्रणाम करती, लेकिन कोई आशीर्वाद नहीं दे रहा। जाते जाते घर पहुंचे, देखा घर में कि जेठानी बच्चों के साथ आंगन में खेल रही है और इसने जो जेठानी के पैर छुए और पैर छू करके जेठानी ने आशीर्वाद दिया कि अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दिया। इसने अपने पल्लू से सिक्का निकाला, अपनी जेठानी को दिया, उसमें गांठ लगा दी और अंदर गई तो देखा पति जो है मर चुका। गाँव वाले सब इकट्ठे हुए, उन्होंने उसको जलाने के लिए जब ले जा रहे थे तो उसने अपने पति को जलाने नहीं दिया, कहा कि मेरे पति को कोई जलाएगा नहीं, मैं इसकी सेवा करूँगा। तो सब ने विचार किया कि इस मृत व्यक्ति को हम इस गाँव में नहीं रख सकते, कहीं दूर इसके लिए झोपड़ी बना। ये दोनों वहाँ रहने लगे, उस झोपड़ी में रह कर अपने पति की सेवा करती और सेवा करते करते काफ़ी समय व्यतीत हो गया और काफ़ी समय व्यतीत हो गए। कुछ महीने निकल गए। चौथ माता का यह व्रत करती थी हर महीने। तो जब चौथ माता का व्रत कर रही थी तो हर महीने की चौथ माता इसके समीप पहुंची, इसने पैर पकड़ लिए। चौथ माता ने कहा, सात भाइयों की डांटनी बहन पापी जी हमारे पैर छोड़ दे, हम तेरे पति को जीवन दान नहीं दे सकते। तू जो है भादों के महीने की जो चौथ आएगी उस चौथ को तू जो है उसका पैर पकड़ना
इतना कहते हुए चौथ माता चली गई। समय व्यतीत हुआ, भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष की चौथ आ गई। व्रत किया, चौथ माता भ्रमण करते हुए निकली रात्रि के समय। इसके समीप आई तो उसने पैर पकड़ा और पैर पकड़ते हुए चौथ माता ने कहा कि हम जो है तेरे पति को जीवित नहीं कर सकते, हमसे बड़ी चौथ कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की है, उसके पैर पकड़। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, वह तुमसे कुछ सुहाग का सामान मांगेगी और तुम जो है वह सुहाग उसको दे देना और कहना मत कि मुझे भादों की चौथ ने बतलाया हुआ है। और तुरंत ही चौथ माता के पैर छोड़े। चौथ माता इससे कहने लगी कि मेरे से बड़ी जो है कार्तिक मास की चौथ आएगी, कार्तिक का महीना भी आ गया, चौथ का दिन आ गया। इसने व्रत रखा, अपने पति की सेवा कर रही थी, बच्चे डेली जा करके इसको भोजन दिया करते थे, यह भोजन करती। कार्तिक की चौथ के दिन इसने जो है व्रत रखा और व्रत रख करके जो ही चौथ माता भ्रमण करते हुए पृथ्वी पर निकली, इसके घर में प्रवेश किया चौथ माता ने, तो उसने पैर पकड़ लिया और पैर पकड़ते हुए कहा कि हे चौथ माता, मैंने अपराध किया है, मेरे अपराध को दूर कर दो। चौथ माता बोली कि मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकती, 7 भाइयों की लाडली पापिन तूने पाप किया है, व्रत खंडित किया, इसलिए मैं तेरे पति को जीवित नहीं कर सकती। इसने पैर नहीं छोड़े क्योंकि भादों की चौथ माता ने बतलाया। तो उसने कहा कि हे माते, गलती हो गई, क्षमा कर देना, माफ कर देना। चौथ माता ने कहा ठीक है, जो जो मैं तुझसे मांगू उसको तो मुझे देगी, क्योंकि उसने पहले ही रखा हुआ था, भादों की चौथ ने बतला दिया था, सुहाग का सामान रखा। इसने जो है चौथ माता ने, कार्तिक की चौथ माता ने इसे सुहाग का सामान मांगा। इसने सुहाग का सामान चौथ माता को दिया और चौथ माता ने उस सुहाग में से अपने माथे से थोड़ा सा सिंदूर लिया, आंखों से थोड़ी काजल निकाली, हाथ से थोड़ी मेहंदी निकाली, तीनों चीजों को मिला करके इसके पति के ऊपर जो ही छींटा डाला, इसका पति जीवित हो गया। तब यह चौथ माता से कहने लगी कि हे चौथ माता, आज तेरे ही व्रत के कारण मेरा पति जीवित हुआ है। जिस व्रत को मैंने अपने लाडले भाइयों के कहने पर खंडित कर दिया था, आज उसी व्रत के कारण मेरा फल यह पूर्ण हुआ है। बच्चे पहुंचे रोज की तरह को भोजन देने के लिए, जो ही भोजन देने आए तो देखा कि चाचा जीवित है। तुरंत घर पहुंचे, कह दिया कि चाचा जीवित हो गए। घर के सब लोग वहां पर पहुंचे, देखा इसकी सास ने इसका बेटा जो है जीवित हो चुका है और उस जीवित पुत्र को गले लगा करके अपने बहू के पैर छोड़ने लगी। बहू बोली, सास तू ये क्या कर रही है, मेरे पैर क्यों छू रही है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, यह तो सब कार्तिक चौथ माता ने ही किया हुआ है। तब यह सब जो है विनती करने लगे, चौथ माता से प्रार्थना करने लगे कि हे चौथ माता, जिस तरह से तूने हमको जो है सुहाग होने का अटल वरदान दिया है, मेरे मृत पति को तुमने जीवित कर दिया है, इसी तरह से जो भी इस व्रत को करे उनको सौभाग्य प्रदान करना, उनको जो है अमर सौभाग्य होने का तुम जो है वरदान दे देना, और यही हम तुमसे कामना करते हैं। तो इस तरह भादव कृष्ण पक्ष में ये जो चौथ आती है, इस चौथ में महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु के लिए इस व्रत को करते हैं। यह व्रत पुण्य देने वाला है, फल प्रदान करने वाला है। और इसी कार्तिक मास की यह चौथ सबसे बड़ी चौथ होती है। इसी चौथ में यदि कोई चंद्रमा का दर्शन भी कर लेता है तो उस चंद्रमा के दर्शन से ही उसके पाप ताप कष्ट ये सब जो है कार्तिक कृष्ण पक्ष के चौथ के चंद्रमा के दर्शन से ही दूर हो जाते हैं।